ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंड आनंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी के द्वारा जीवन मुक्ति विवेक के ऊपर जो एक तरह से प्रसंग है जो चल रहा है वो प्रवचन नंबर 4 उसकी व्याख्या चल रही है भगवान। तो प्रवचन नंबर 4 का तीसरा पाठ लेते हैं। किस तरह से बताया स्वामी जी ने कि आज 20वीं शताब्दी में जब लोग कहते हैं कि इतनी वैज्ञानिक उन्नति हो गई, तब सभी देशों को, सभी राष्ट्र को अपने यहाँ एक पक्का संविधान बनाना पड़ता है। बिना संविधान के आज शासन नहीं चल सकता। हमारे आदि सृष्टि के ऋषियों ने हमारी मर्यादा के लिए जो संविधान बनाया था उसका नाम वेद है। ऋषियों ने वेद बनाया नहीं था, ऋषियों ने वेद मंत्र को देखा था, अर्थात जिस प्रकार से प्रकृति के तत्वों का उदय होता है उनको देखा था। वेद तो विद्या है, शब्दावली का नाम वेद नहीं। वेद तो अर्थ राशि हैं, इसलिए उन्होंने शब्द अर्थ का संबंध नित्य माना। अर्थ ही शब्द के रूप में उदय होता है। बौद्धों का और जैनों का जो समूह बना वह आध्यात्मिक सिद्धि के लिए समूह बना, समाज बना। इसके बाद शंकराचार्य भगवान ने व्यक्तिशय उपनिषद में जो आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने की विद्या थी उसको सामाजिक रूप दिया। विद्या उपनिषदों की और आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले साधनों का संगठन शंकराचार्य का। यह दोनों दो चीज हैं। यह नहीं कि विद्या बौद्धों के बाद की है, यह बात नहीं कि विद्या जैनों के बाद की है। यह आध्यात्म मार्ग में चलने वाले साधनों का संगठन जो है वह जैन और बौद्ध के अनंतर हुआ। विद्या तो थी उपनिषदों की और संगठित रूप से साधना की पद्धति चली, और जैन और बौद्ध के अनंतर। हाँ, वो तो यह बात है। अच्छा, अब आओ इतिहास क्रम की ओर से हटकर वस्तु सत्य के बारे में बात करते हैं। देखो, हम काल प्रधान नहीं हैं। किस समय में यह बात पैदा हुई इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। यह बात रात में हुई कि दिन में हुई, 4 दिन पहले हुई कि 4 दिन बाद में, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। यह बात मुंबई में पैदा हुई कि श्रीनाथ द्वारा में कि पंढरपुर में, इससे भी हमारा कोई मतलब नहीं है। इस बात को गृहस्थ ने पहल कहा कि सन्यासी ने, इससे भी हमारा कोई मतलब नहीं है। इसकी लड़ाई तो सन्यासी गृहस्थ लोग जब करना हो तब करें, आपस में जब लड़ना हो तब लड़के तय करें। ऐतिहासिक लोग 4 दिन और आगे की 4 दिन पीछे की बात करें, भूगोल वेत्ता लोग यहाँ वहाँ की बात करें। हमको तो सत्य की चर्चा करनी है, उस सत्य की जो मुंबई में भी है और पंढरपुर में भी है, जो 4 दिन पहले भी था और 4 दिन बाद भी है, जो सत्य गृहस्थ के मुख से भी प्रकट होता है और सन्यासी के मुख से भी प्रकट होता है। हम वस्तु सत्य के प्रेमी हैं। हाँ नारायण, भूगोल हमारा विषय नहीं है, इतिहास हमारा विषय नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष को विशेष आचार्य के रूप में स्थापित करने में हमारा कोई अभिप्राय नहीं है। मोहम्मद, ईसा, बुद्ध, महावीर, स्वामी में कौन बड़ा था और किसके मुख से पहले ये बात निकली, यह नहीं कहना चाहते हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि सच्ची बात क्या है। हम सत्य के प्रेमी हैं। अब देखो, जब सत्य की बात चलती है तब यह देखना पड़ता है कि मनुष्य के जीवन में बंधन है कि नहीं। हम आपको यह बतलाना चाहते हैं कि जीवन मुक्ति का स्वरूप क्या है। पहले लोगों को ठीक ठीक रास्ते पर चलाना होता तो बड़े बूढ़े लोग कहते कि यदि यह काम करोगे तो नरक में जाओगे और यह काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, अतः तुम स्वर्ग में जाने वाले काम करो, तुम नरक में जाने वाले काम मत करो। ऐसा समय आया महाराज की स्वामी दयानंद जी ने कहा कि स्वर्ग नरक तो होता ही नहीं। आप लोगों ने कभी सुना है कि नहीं सुना? आर्य समाज का सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि नरक स्वर्ग तो होता ही नहीं है। भला बताओ, अब नरक के डर से कोई बुरा काम कैसे छोड़ेगा और स्वर्ग के लोभ से कोई अच्छा काम कैसे करेगा? उसको भी तो इसकी जरूरत हुई ना। उनको भी इसकी जरूरत है कि मनुष्य अच्छा काम करे। पहले नरक और
स्वर्ग पर विश्वास करने वाले लोग कोई भी काम करने से पहले उसकी अच्छाई बुराई के बारे में सोच विचार कर लेते थे। पहले हमारे गांव का काम करने वाला आदमी कहता था, हम मुकदमे में झूठी गवाही कैसे करें, हम साहब के पास झूठ कैसे बोलें। हमने अपने बचपन में ऐसी पंचायत देखी थी कि आपको क्या बताएं। हमारे बाबा कह देते थे कि तू मेरे पांव छूकर कह दे कि यह बात ऐसी है, हम तेरे मुंह की बात मान लेंगे। वह कहता, महाराज, और जो कहो सो करोगे, परंतु आपका पांव छूकर यह बात नहीं कहेंगे। यदि आपका पांव छूकर यह बात कहेंगे तो हमको नरक में भी ठोर नहीं मिलेगी। आपका पांव छूकर यह बात कैसे कहें। देखो, समाज एक स्तर होता है ना, समाज का एक स्तर होता है ना। स्वामी दयानंद जी ने कहा कि नरक स्वर्ग नहीं होता, परंतु कर्मों का फल होता है। उन्होंने कर्म का फल माना। अच्छे कर्म का फल अच्छी योनि में जन्म होगा और बुरे कर्म का फल बुरी योनि में जन्म होगा। यदि ईश्वर तुम्हारे कर्म से प्रसन्न होगा तो हजारों लाखों बरस के लिए तुमको अपनी छाती से लगा करके निराकार में लीन करके रखेगा। हाँ, तुम्हारे कर्म से ईश्वर प्रसन्न होगा, मालिक खुश होगा। स्वामी दयानंद जी का समाज है हो, स्वामी दयानंद जी का समाज है हो। समाज दूसरी चीज होती है ना। हे भगवान, उन्होंने एक सामाजिक फल दिखलाया। हे भगवान, उन्होंने एक सामाजिक फल दिखाया। गांधी जी ने कहा, देखो, यदि तुम सत्याग्रह करोगे तो स्वराज्य मिलेगा, और सत्याग्रह नहीं करोगे तो परतंत्रता में ही बैठे रहोगे। उन्होंने एक लौकिक फल दिखलाया। जीवन मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है? अब तो लोग नरक और स्वर्ग का नाम सुनने को ही तैयार नहीं हैं। यदि हम नरक और स्वर्ग का नाम लें तो बाजार में ये जो बड़े बड़े समझदार व्यापारी है ना, वे कहते हैं कि आपके नरक का नाम सुनकर क्या हम अपनी आमदनी को दुगना करना बंद कर दें? आपके स्वर्ग का नाम सुनकर क्या हम चौगुना फायदा उठाना बंद कर दें? हमको आपका स्वर्ग नहीं चाहिए, हमको नरक का कोई डर नहीं। यदि मरने के बाद नरक मिलेगा तो देख लेंगे। इस समय तो हमको नोट का बंडल चाहिए, है ना। यह है कि नहीं? चित्त में यह स्थिति आ गई। हम बोले, देखो, जन्म मरण भटकते रहोगे। वे बोले, हम भटक लेंगे, लेकिन आप हमारे आगे भटकने की परवाह मत कीजिए। लेकिन आप हमारे आगे भटकने की परवाह मत कीजिए। हमको तो पैसा लेने दीजिए, हमको तो भोग करने दीजिए। नारायण, असल में बंधन कहाँ हुआ? आप बंधन का अनुभव नहीं करते। आप मन से एक होकर नोटों के बंडल में बंध गए, और ऐसे बंध गए कि छूटने की इच्छा ही नहीं होती है। जैसे कोई पुलिस से बेपरवाह हो जाए, इनकम टैक्स से बेपरवाह हो जाए, जैसे आप नरक से और पुनर्जन्म से बेपरवाह हो गए। इस बात की कोई परवाह ही नहीं की है नोट का बंडल हमारे पॉकेट में रहेगा या बैंक में रहेगा, तो हमको दुख देगा। आप दुख सहकर भी नोट के बंडल को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। भला बताओ, इस बंधन का दुख कितने लोगों को होता है? आप तो अर्थ से, भौतिक द्रव्य से, प्राकृत पदार्थ से बंधे हुए हैं। यदि आपको इस बंधन से दुख होता तो आप स्वयं मुक्ति का उपाय करते। जब आप स्वयं मुक्ति का उपाय नहीं करते हैं, तब सरकार को अपनी मुक्ति का उपाय करना पड़ता है। आपने अपने आप को अपनी जिस संपदा के साथ बांधा, सरकार कहती है कि अब इससे मुक्त हो जाओ। बहुत बोझ ढो चुके, है ना। हाँ, मीलों लंबे जमीन के मालिक रह चुके, अरबों खरबों के मालिक रह चुके, अरबपति खरबपति भी तो होते हैं। अब इनके साथ तुम इस प्रकार बंध गए कि तुम अपने बंधनों का अनुभव ही नहीं करते हो। तुम ऐसे मरीज हो गए जो अपने मर्ज को नहीं समझता है। हमारे बचपन में पागलों को खंबे से बांध देते थे। जब गांव का कोई आदमी पागल होता था, अथवा औरतों के सिर पर चुड़ैल आती थी, अथवा भूत आता था, तब वह चुड़ैल उतारने के लिए और भूत उतारने के लिए मिर्च का धुआं देते थे। आजकल जो लोग संपदा से बद्ध हो गए हैं, उन्हें बंधन से छुड़ाने के लिए अब कानून, पुलिस, टैक्स अफसर हाजिर हो गए हैं। तुम्हारा बंधन कहाँ है?
संपदा में बंधन है। हाँ, ये कानून, पुलिस, टैक्स अफसर जबरदस्ती तुम्हारे बंधनों को काटना चाहते हैं। तुम हाय हाय चिल्लाते रहो। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।